आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। जब भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के लिए मेक इन इंडिया विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। भारत को विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने पर जोर। विधानसभा में हंगामा, कार्यवाही बाधित। आज पेश होना है राज्य का वार्षिक बजट। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 360, 24 घंटे में 62 हुए स्वस्थ। 17 जिलों में नहीं मिले मरीज, टीकाकरण जारी। और जमशेदजी नुसीरवान जी टाटा की जयंती आज, अनेक नेताओं ने किया नमन। दुल्हन की तरह सजी लौह नगरी, कई कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेबिनार की श्रृंखला में विश्व के लिए मेक इन इंडिया विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत को विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने की सरकार की कोशिशों की चर्चा की और देश के तेज विकास पर बल दिया। रत्ती भर भी डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्वालिटी मैटर करती है। और दूसरा, आज दुनिया एनवायरमेंट कॉन्शियस है, तो जीरो इफेक्ट, एनवायरमेंट पे जीरो इफेक्ट, ये 2 ऐसे मंत्र हैं जो हमें दुनिया में क्वालिटी के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के सामने चुनौतियों को निपटने के रास्ते के कारण हमें स्वीकार कर सकता है। उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदली है, जिस प्रकार से कम्युनिकेशन वर्ल्ड में जबरदस्त रिवॉल्यूशन आया है, अब जैसे सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब हमारे लिए आत्मनिर्भर बने बिना कोई चारा ही नहीं है। मेक इन इंडिया के लिए मैं मानता हूं एक नया क्षेत्र, नई संभावनाएं लेकर के आया है। हमें ये दूर का देखना चाहिए। साथ साथ हमारी जरूरत भी है। देश की सुरक्षा के लिहाज से सोचें तो इस पर हमारा ध्यान होना और ज्यादा जरूरी है। हम देख रहे हैं कि कैसे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में लोगों का आकर्षण भी बन रहा है, एनवायरमेंट के दृष्टि हुए बन रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। क्या भारत उसमें इनोवेशन नहीं कर सकता? मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है?
क्या भारत के मैन्युफैक्चरर्स इसमें अपना लीड रोल नहीं कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि मेक इन इंडिया की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार की स्टील के लिए भी भारत आयात पर निर्भर है। हमारा आयन और विदेश जाए और हम उन्हीं देशों से एक क्वालिटी स्टील के लिए हम फिर से इंपोर्ट करें। अब ऐसी तो कैसी स्थिति है कि भाई हम उस आयन ओर से उस स्टील को न बनाएं जो हमारे देश की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये हमारा कर्तव्य भी बनता है और मैं उद्योग जगत के लोगों से आग्रह करूंगा कि आइए, ये कच्चा माल आयन और बाहर बेच करके हम क्या देश को देंगे। साथियों, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ये देखना चाहिए कि देश की निर्भरता बाहर पर कम से कम हो। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत इस बजट में सरकार ने समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति पर खास जोर दिया। साथ ही जन कल्याण के लिए कोर सेक्टर और ढांचागत संरचना के विकास पर भी सरकार का फोकस है। सभी विभागों को जरूरत के अनुसार राशि आवंटित की गई है ताकि कार्यों को और तेज गति से धरातल पर उतारा जा सके। इधर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की और औपचारिक रूप से उन्हें बजट की एक कॉपी सौंपी। इस मौके पर वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने पुष्प गुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। इस बीच झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज भाजपा विधायकों ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही और विधानसभा अध्यक्ष को अपराह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस कारण प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। अल्पसूचित प्रश्न विरिंची नारायण। चर्चा में बोलेंगे। झारखंड विधानसभा में आज आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश होना है। इधर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले मुख्य द्वार पर भाजपा के विधायक मॉब लिंचिंग और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अलग अलग मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष के विधायक 1932 के खतियान या अंतिम सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। राज्य है और इस सूचित क्षेत्र में CNT SPT एक्ट के मामले में आंदोलन पर बैठे हैं। जेएमएल के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। ये अलग दृश्य, ये अलग नजारा आज, हालांकि आज जो है झारखंड विधानसभा में बजट पेश होने को है। यहाँ की जनता की भावनाओं को हम लोग सदन में रखें और उसको दिखाएं ताकि सरकार इस पर विचार कर सके। मुख्यमंत्री यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर रख रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में रूसी राष्ट्रपति से भी बातचीत की है। साथ ही वे बैठकों के जरिए भी भारतीयों की यूक्रेन से सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित करने के काम की निगरानी कर रहे हैं। मंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और कैबिनेट सचिव, विदेश सचिव, एक तरह से पूरी बैठक और बहुत एक तरह से ये शीर्ष स्तर के लोग किस तरह से ये इंश्योर किया जाए कि एक एक बच्चा सुरक्षित न सिर्फ उसकी निकासी हो बल्कि सुरक्षित स्वदेश लौटे। और हम जानते हैं कि इसके लिए जो भी मुमकिन प्रयास हो सकते हैं,
चाहे रूस के साथ बातचीत की हो, यूक्रेन के साथ बातचीत की हो, पड़ोसी देशों में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजना हो यूक्रेन के पड़ोसी देशों में, किस तरह से हजारों बच्चों को देश वापस लेकर आया गया है। वायुसेना को भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है, वायुसेना के जरिए भी इवैक्यूएशन का यह प्रोसेस चल रहा है। तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी की न सिर्फ चिंता बल्कि जो एक संवेदनशीलता है इस पूरे पहलू को लेकर और हर एक बच्चे की जो फिक्र है वो फिक्र ये लगातार दिखाई दे रही है। ये युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से भारतीयों की वापसी जारी है। भारत भूमि पहुंचने के भावुक क्षण के दौरान हवाई अड्डे पर उनका स्वागत भी हो रहा है। I'm feeling completely relaxed and happy. As soon as I got the boarding pass, and I was super excited at that time. So finally, I'm going back to my home country. I'm feeling good, but I just want to say that there are still many students over there. So I hope they also come back safely. अचानक से जस्ट हमारे एरिया में ही मिसाइल गिरी थी साइट में ही, बट बाद में हमें बस इवैक्यूएशन कराया गया। पहले का प्रवास था 9-10 आवर्स का बस ट्रैवलिंग थी। बाद में हमें एक बॉर्डर से बहुत दूर छोड़ा गया जहां भारतीयों की यूक्रेन से स्वदेश वापसी को आसान बनाने के काम में केंद्रीय मंत्री भी योगदान दे रहे हैं तथा यूक्रेन के पड़ोसी देशों में छात्रों और संबंधित देशों के साथ समन्वय में हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने छात्रों के बीच राहत सामग्री का भी वितरण किया। पहुंचने वाले छात्रों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। चौथा C-17 ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस पहुंचा, जिसमें बुखारेस्ट से 180 छात्र स्वदेश लौटे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि सरकार एक एक छात्र का ख्याल रख रही है। एशिया का सबसे बड़ा कोल कन्वेयर हजारीबाग के बड़कागांव में बनाया गया है। इस इको फ्रेंडली कोल कन्वेयर के जरिए कोयला खदानों से निकलकर आसमानी सफर तय कर सीधे मालगाड़ियों तक पहुंचता है। आज हम आपको हजारीबाग के बड़कागांव में एक अद्भुत तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये दिल्ली की मेट्रो की बिछी हुई लाइन नहीं है, बल्कि ये हमारे हजारीबाग के पास पकरी बरवाडी के पास जो कोयले का खदान बना है, वहां से कोयला निकालने के बाद करीब 21 किलोमीटर लंबा ये कोल कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं बनाया गया है। कह सकते हैं कि निकालने के बाद उसके ट्रेन तक को जो पहुंचाने का इंतजाम है वो पूरी तरह से शेडेड करके बनाया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं एशिया के सबसे बड़े कोल कन्वेयर की झलक, और हमारे साथ इस साइट के 2 इंजीनियर हैं जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से फायदेमंद होगा। कैसे फायदेमंद होगा? पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमने ये सिस्टम क्यों बनाया है। अभी जो हम कोयले को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो हम हाईवा के थ्रू कर रहे हैं, उससे वो रोड को भी डैमेज करता है और वो एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली नहीं है। उससे पूरी रोड पे पॉल्यूशन होता है, जिसके चलते गांव वालों को भी बहुत कठिनाई होती है। लोगों के हित का ध्यान रखा गया है इस कॉरिडोर के जरिए, इसको हम कॉरिडोर नाम देते हैं। किस तरीके से ये जो है ये पूरा सिस्टम काम करता है? सर, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होने की वजह से हम माइन से ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर्स तक कोल लेके जाते हैं। उसके लिए हमने एक 7 किलोमीटर का MDO बनाया है, माइन डेवलपर्स। वहाँ से एक जगह स्टॉक पाइल करते हैं, ये मेरा क्रस्ट कोल आता है। वहाँ से फिर हमने एक 15 किलोमीटर का लंबा कन्वेयर है, जो कन्वेयर कवर्ड रहता है, उसके ऊपर हुड लगाया गया है। उस कवर्ड कन्वेयर से मेरा कोल 15 किलोमीटर फर्दर जाता है। तो ये कोई मेट्रो का लाइन नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से कोयले को ढोने के लिए तैयार किया गया है, जो पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से इसे बनाया गया है। और बाकायदा इसमें कोई ढुलाई अलग से, जो ट्रकों से पहले ढुलाई होती थी, वो ढुलाई का काम नहीं होगा और सीधे यहाँ से इसे रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाएगा और उसके बाद जो कोयले का डिमांड जहां पर है वहां इसे पहुंचाया जाएगा। अपने सहयोगी करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बड़कागांव, हजारीबाग। देश में कोविड की उल्टी गिनती जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान 14,947 लोगों की इस महामारी से रिकवरी हुई, जबकि 6,561 नए मामलों की पुष्टि हुई। देश में अब कोरोना के 77,152 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 21 मरीज मिले, जबकि इससे लगभग 3 गुना अधिक 62 की संख्या में कोरोना वीरों ने कोविड को शिकस्त दी। राज्य में फिलहाल कोरोना के 360 सक्रिय मामले शेष हैं। राहत देने वाली बात यह है कि 24 घंटे में राज्य के 17 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए
झारखंड समेत देश भर में टीकाकरण अभियान भी अनवरत जारी है और निर्धारित केंद्रों पर हर रोज बड़ी तादाद में पात्र लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। जन सामान्य की जागरूकता से वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा अब बढ़कर 1,78,02,63,222 से अधिक हो गया है। सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर कृषक खेतीबाड़ी को नया आयाम दे रहे हैं और नए क्षेत्रों में भी हाथ आजमा रहे हैं। गढ़वा के प्रगतिशील किसान अयोध्या बिंद अपने खेत में उपजे स्ट्रॉबेरी बेचकर हर रोज 2,500 रुपए कमा रहे हैं। गढ़वा कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी जानकारी हासिल कर जिले के किसान भी अपने खेतों में तरह तरह की खेती करने लगे हैं। जिला अंतर्गत अरंगी गांव निवासी प्रगतिशील किसान अयोध्या बिंद ने 50 डिसमिल जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती की है, जिससे उन्हें हर रोज लगभग 2,500 रुपए की आमदनी हो रही है। तो स्ट्रॉबेरी में हमारा बहुत बढ़िया फायदा बुझात बा। 250 रुपये केजी हम बेच देती, जेकरा से काम चल जात बा हमार बढ़िया। लड़कन के भी पढ़ाव लिखाव करत थी। अयोध्या बिंद पहले अपने खेत में परंपरागत खेती किया करते थे और इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी। कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर इन्होंने अपने 3 एकड़ खेतों में वैज्ञानिक तरीके से स्ट्रॉबेरी के साथ ही सब्जी, तिलहन, दलहन और फल की खेती शुरू की, जिसका उन्हें बेहतरीन फलाफल मिला है। लेकिन वहाँ से जो ट्रेनिंग पा करके करिए ओकरा में अंतर हुई, बढ़िया ढंग से करिए। अयोध्या बिंद आजकल इलाके के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। वो पहले खुद तंगहाली की जिंदगी जीते थे और आज अपने खेतों में 5 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 5 आदमी 4 गो 6 गो घास निकालला, कोईला सोईला ये करेला। कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के प्रधान वैज्ञानिक अशोक कुमार और वैज्ञानिक सुधीर कुमार झा भी अयोध्या बिंद के मेहनत के कायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या बिंद के खेत में उगने वाले स्ट्रॉबेरी 50 ग्राम के आसपास का है। इतने अच्छे किस्म का स्ट्रॉबेरी उन्होंने झारखंड में पहली बार देखा है। इतना अच्छा स्ट्रॉबेरी का खेती शायद ही कहीं मिले, क्योंकि एक एवरेज हम देखें जो मैच्योर स्ट्रॉबेरी है 50 ग्राम के आसपास का है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है और काफ़ी अच्छा रेट भी इनको मिल रहा है। मार्केट में वैल्यू अभी 40 रुपये किलो बिक रही है और यह एक अद्भुत इनका मेहनत का कमाल है जो इन्होंने इतना ऑफ सीजन, इतना अर्ली गर्मी की कद्दू। गढ़वा के प्रगतिशील किसान अयोध्या बिंद ने सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर किसानी को जो नया आयाम दिया है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई। सर्वाधिक 9.4 मिलीमीटर बारिश चक्रधरपुर में दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक राज्य में मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। सरायकेला खरसावां जिले के बुनियादी तसर बीज प्रजनन एवं प्रशिक्षण केंद्र परिसर में तसर उत्पादन बढ़ाने के लिए कोकून के एक नए प्रजाति के उत्पादन को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। तसर सिल्क उत्पादन में अपनी खास जगह बनाने वाले सरायकेला जिले में वैज्ञानिक तसर कुकून के एक नए प्रजाति को इजाद करने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे इस पेशे से जुड़े ग्रामीणों में भारी उत्साह है। चलने का सुविधा हुआ, इस हिसाब से हम लोग मैंने तसर का पालन का मैंने चाषी करने का स्टार्ट किया। तसर सिल्क का हब कहे जाने वाले सरायकेला खरसावां में अच्छी गुणवत्ता के 2 प्रकार के कुकून का उत्पादन होता है, जिसकी खेती करके ग्रामीणों को अच्छी आमदनी होती है। लोगों का कहना है कि कुकून के नए प्रजाति के आने से रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। कीड़ा से बचने के लिए हम लोग मच्छरदानी का एक टेक्नोलॉजी आया था। वो मच्छरदानी हम लोग चाकी गार्डन में रखते हैं और 20 बाई 20 का रहता है। उसमें कम से कम 70 प्लांट्स ये होस्ट प्लांट्स रहते हैं। नए प्रजाति के कुकून को लेकर चल रहे अनुसंधान के लिए हालांकि इस इलाके का जलवायु अनुकूल नहीं है। अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक का मानना है कि अगर सरकार थोड़ी सहायता कर दे तो खरसावा और कुचाई के जंगलों में एक नई प्रजाति के कुकून का उत्पादन संभव हो सकता है। फॉरेन कंट्रीज में भी इसको डिमांड है।
और हम लोग को सेंटर को पहले फॉरेनर्स भी आया हुआ था, देखे थे, और इसरो साइंटिस्ट लोग भी आया था ये जानकारी लेने के लिए कैसे होता है क्या। खरसावा और कुचाई तसर सिल्क उत्पादन के क्षेत्र में पहले से अग्रणी रहा है। वैज्ञानिक अगर कुकून के एक नए प्रजाति के उत्पादन में कामयाब हो जाते हैं तो इससे इस क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी और रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। लौह नगरी जमशेदपुर के संस्थापक जमशेदजी नुसीरवान जी टाटा की आज जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में लौह नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है और जयंती समारोह को लेकर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। नुसीरवान जी टाटा की जयंती पर लौह नगरी जमशेदपुर को दुल्हन की तरह सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है, जिसकी छटा देखते ही बन रही है। दौड़, जल्दी दौड़। जमशेदपुर के जुबली पार्क में भी आकर्षक लाइटिंग की गई है, जिसका उद्घाटन टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बटन दबाकर किया। कोरोना के मद्देनजर जुबली पार्क को हालांकि इस बार भी आम जनता के लिए नहीं खोला गया है। जमशेद की जयंती की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कदमा सोनारी लिंक रोड के वाकर एवेन्यू तथा फिटनेस जोन का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि कदमा सोनारी लिंक रोड जमशेदपुर का एक ऐसा रोड है जिसमें साइकिल चलाने वालों, पैदल चलने वालों और मोटर वाहन चलाने वालों के लिए अलग अलग रास्ता है। इसके अलावा सड़क के बगल में फिटनेस के लिए ओपन जिम भी बना हुआ है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष दीपक प्रकाश तथा स्थानीय विधायक ने यूक्रेन से लौटी बोकारो की बेटी श्रेया से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर श्रेया ने वतन वापसी में मदद करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। पूर्वी सिंहभूम के पदाधिकारियों ने यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे जिले के बच्चों के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की तथा सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से उन्हें अवगत कराया। चतरा पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी ने प्रदेश के बच्चों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए 1932 का खतियान नियमावली प्रदेश में लागू कराने का अभियान छेड़ा है। राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए श्री महतो ने कहा कि राज्य में गरीबों को ना तो तरजीह मिल रही है और न ही उनका काम हो रहा है। खूंटी जिले में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जिले में आओ स्कूल चले अभियान के तहत वरीय पदाधिकारी और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों ने स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को पढ़ाया ताकि एक भी बच्चा छूटे ना, ये संकल्प हमारा टूटे ना का लक्ष्य पूर्ण हो सके। सरायकेला में कोरोना की अनवरत हार हो रही है तथा दैनिक और सक्रिय मामलों पर अंकुश लगता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 1029 सैंपल टेस्ट हुए, जिसमें एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। जिले में अब कोरोना के 6 एक्टिव मामले शेष हैं। कोडरमा में कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। इस क्रम में आज भी निर्धारित केंद्रों पर शिविर का आयोजन कर पात्र लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं, जिसकी सूची जिले के उपायुक्त ने साझा की है। गढ़वा के 31वें उपायुक्त के रूप में रमेश घोलप ने योगदान दिया। गढ़वा समाहरणालय के सभागार में निवर्तमान उपायुक्त राजेश कुमार पाठक के विदाई तथा नव पदस्थापित उपायुक्त रमेश घोलप के वास्ते स्वागत समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान नए उपायुक्त जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से रूबरू हुए। लातेहार सदर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के एक सक्रिय उग्रवादी नरेश साव को गिरफ्तार किया है। इस उग्रवादी के खिलाफ लातेहार थाना में 3 मामले दर्ज हैं। श्री शिव शक्ति परिवार जमशेदपुर के द्वारा टेलको राम मंदिर में 14 राज्यों से आए कैलाशियों के सम्मान में आयोजित समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। कैलाश मानसरोवर से आए शिव भक्तों से मिलकर उन्होंने प्रसन्नता जताई। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के सरयू विकेट के पास 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को लातेहार सदर अस्पताल भिजवाया। धनबाद के ईस्ट बसूरिया इलाके में एक युवक की हाइवा की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने हाइवा में आग लगा दी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार।
हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम दुनिया के सबसे गौरवशाली युद्ध संग्रामों में से एक है। आजादी के सफर के आज के अंक में हम आपको राष्ट्रवादी उद्योगपति जमशेदजी टाटा को याद करेंगे। महज 34 साल की उम्र में उन्होंने कई कपड़ा मिलों की स्थापना की थी। इसके अलावा हम महान स्वतंत्रता रघुपति सहाय को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की सलाह पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ दिया था। हम बिहार के सीताराम दुबे का भी नमन कर रहे हैं, जिन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। भारत के युवा विज्ञान की शिक्षा हासिल कर सके, उन्होंने बॉम्बे में ताजमहल होटल भी बनवाया। कहते हैं कि जमशेद जी को भारतीय होने के कारण शहर के एक होटल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। इस घटना के बाद उन्होंने एक शानदार होटल बनाने की ठान ली। वास्तव में जमशेद जी टाटा ने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल भारत और उसके लोगों को समृद्ध करने के लिए किया। हम महान देशभक्त को सलाम करते हैं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और महानतम उर्दू शायरों में से एक रघुपति सहाय को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। 3 मार्च 1982 को उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने महात्मा गांधी के प्रभाव में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ दिया था। फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने कम उम्र से ही उर्दू अदब की बुलंदियों को छू लिया था। उन्होंने अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। भारत को विनिर्माण का वैश्विक हब बनाने पर जोर। विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश, समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति पर सरकार का जोर। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 360, 24 घंटे में 62 हुए स्वस्थ, 17 जिलों में नहीं मिले मरीज, टीकाकरण जारी। और जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा की जयंती आज, अनेक नेताओं ने किया नमन। दुल्हन की तरह सजी लौह नगरी, कई कार्यक्रमों का आयोजन। आज के जीवंत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन आज के समय में हम अपनी व्यस्तता के कारण इस जीवन की आपाधापी में इतने ज्यादा खो जाते हैं, या यूं कहें कि व्यस्त हो जाते हैं, कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बिल्कुल भूल से जाते हैं। और ये जो अनमोल स्वास्थ्य रूपी धन है वो धीरे धीरे खोने लगता है। स्वास्थ्य की बात हम इसलिए करते हैं कि पूरा शरीर तंदुरुस्त तभी होता है जब शरीर का हर अंग स्वस्थ होता है, क्योंकि शरीर में बहुत सारे अंग हैं और सबके अपने अपने काम हैं, और ये जरूरी है कि सभी अंग सुचारू रूप से काम करते रहें। हर अंग के अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने फंक्शन हैं। तो आज हम विशेष रूप से बात करेंगे हमारे शरीर में जो गुर्दे हैं, यानी जो किडनीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि हमारे किडनी को हम किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे परेशानियों से बचाकर रख सकते हैं, और अगर कुछ समस्या हो जाए तो कैसे उसका निदान पा सकते हैं। और साथ ही साथ इस कोविड के पीरियड में, इस कोविड काल में जो परेशानियां सामने आई हैं या आ रही हैं, उनमें जो किडनी के जो रोगी हैं उनको क्या
करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर A.K. वैद्य को,